क्या नए साल में भी सोने में इस तरह की तेजी दिखेगी या चिंताएं ज्यादा दिख रही है? चांदी में नए साल में भी आएगी तेजी की आंधी या ठंडी पड़ जाएगी चांदी? सबसे पहले संयम मेहरा साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं कि इस साल चिंताएं ज्यादा है गोल्ड में, उस तरह की तेजी नहीं दिखेगी नए साल में। नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। पिछले साल हमने देखा कि जब भी इंडिया के अंदर ड्यूटी घटी उसके बाद भी अच्छी डिमांड बनी गोल्ड की, और इंटरनेशनल टेंशन जो थी, चाहे वो रशिया की और यूक्रेन की वॉर हो, सीरिया की अभी टेंशन हो, या ईरान और इसराइल के और गाजा की जो टेंशन हो, उस वजह से सोना बहुत जल्दी से स्पीड से आगे बढ़ा और बढ़ते हुए 25 to 30% के रिटर्न्स दिए। और जो ये ईयर था वो इलेक्शंस का भी ईयर था, जहां पर बहुत सारे कंट्रीज के इलेक्शंस थे, जिस वजह से गोल्ड के जो रेट्स हैं वो बढ़े। अभी दिसंबर का महीना जो होता है उस टाइम पर रेट्स इंटरनेशनली, जब भी यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो हॉलीडेज होती है, हॉलीडे सीजन के वजह से, और हेज फंड्स भी ज्यादा फंड्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते, तो ये महीने के अंदर जो रेट्स है यही रहेंगे। और अगले साल जो फर्स्ट 100 डेज होंगे जो ट्रंप के, जब 20 जनवरी से लेके 100 डेज होंगे ट्रंप के, वो देखने जैसे रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि उस दरमियान में वो इंटरनेशनल टेंशन्स को कैसे कम करते हैं, कैसे सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस या इकोनॉमिक सैंक्शंस चाइना पे, बाकी कंट्रीज पे लगाते हैं। ब्रिक्स की करेंसी भी जो आने वाली थी या जो आने की सोच बन रही है, उसके ऊपर भी ट्रंप ने कड़ा क्वेश्चन उठाया है, ताकि अगर कोई भी उसके ऊपर अगर करने की कोशिश करेगा तो उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शंस डालेंगे। तो मेरे ख्याल से कि ये तेजी जनवरी से बरकरार रहेगी। पहले 3 महीने जो है गोल्ड के अंदर 2850 से लेके $3000 तक के रेट्स हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर का है 2025 का। और जो बाकी 6 मंथ्स तक यही तेजी का ट्रेंड रहेगा, फिर उसके बाद हल्का सा डाउन ट्रेंड उसके बाद आ सकता है। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ जो है वो उतार चढ़ाव काफी रहेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, सोने के अंदर और चांदी के अंदर भी। अब आप बताइए राजेश जी, आपको क्या लग रहा है? आप सहमत हैं संयम जी से? आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी सोने में दिखेगी और शुरुआती जो 3 महीने और 6 महीने होंगे उस तरह की एक्जुबरेंस गोल्ड में बरकरार रहने की संभावना है? विश्व मोहन जी नमस्ते, और सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल जो कि चेयरमैन संयम मेहरा जी ने जो कहा है, मैं पूरी तरह से उनकी बात को बिल्कुल सही कहता हूं। उसके पीछे जैसे उन्होंने लॉजिक भी दिया कि क्यों ऐसा है। मैं एक गोल्ड को लेके एक बात कहता हूं, कई बार सोना बढ़ता है बाद में घट जाता है। तो हम लोग ने, मैं खुद एक रिटेलर हूं, तो हम लोग मार्केट में बैठते हैं तो मार्केट में ये समझ में आता है कि सोने का भाव जब बढ़ता है तो दुख होता है, लेकिन गलती से अगर ज्यादा नीचे आ गया ना तो ज्यादा दुख होता है। क्योंकि सभी के पास हमारे इंडिया में और सभी जगह होल्डिंग्स जिन जिन के पास है उनको इस चीज का दुख होता है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 2024 का मैं फिगर लेता हूँ कि अभी हमारे पास इंडिया में इंपोर्ट कितना हुआ है, तो अभी तो 11 महीने का जो हमारे पास इंपोर्ट फिगर है वही करीब 863 टन के आसपास का है। 1 महीने का दिसंबर का भी हमारे पास उसका जुड़ना बचा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की डिमांड प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन और एक आर्थिक जो हर देश अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहता है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट अपर लेवल पे ले जाता है। तो ये 2-3 कारण के वजह से सबसे ज्यादा गोल्ड को सपोर्ट मिलता है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जैसे कि ट्रंप एक पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा नाम हो गया है, बड़ा मुद्दा बन गया, लोग उनका नाम लेके काफी प्रिडिक्शन करते हैं। मुझे लगता है जिस दिन वो पदभार संभालेंगे, और जो एक खुद बिजनेसमैन है, काफी एग्रेसिव उनका इसके पहले का यूएस में कार्यकाल रहा है, तो कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि वो थोड़ा सा माइल्डली किसी चीज को लेंगे। आपने देखा होगा जैसे ही वो आए, उन्होंने एक नई, यूएस में अगर बच्चा पैदा हो जाता तो पहले उसकी वहां की सिटीजनशिप मिल जाती थी, अभी वो भी उन्होंने बंद करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे परिवर्तन लाने वाले हैं। तो ये परिवर्तन से जब यूएस को वो मजबूत करने के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके दूसरी पहलू पे क्या होता है, बाकी देशों में इसके इम्पैक्ट आते ही है। 100% हर देश की करेंसी वीकर होने की चांसेस ज्यादा दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप बहुत एग्रेसिव नेता है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन आपने देखा होगा, पहले तो केवल यूक्रेन और रशिया का था, हमने सोचा था कि वो 3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज 100 दिन से ज्यादा हो गया, अभी भी युद्ध चल रहा है। और भी बहुत सारे नाम हमारे चेयरमैन ने, संयम मेहरा जी ने कहे आपके सामने, उसमें और भी चाइना ताइवान का इशू और है। जिस तरीके से लड़ाई होती रहती है देशों में, तो उससे कहीं ना कहीं जो विकसित देश है, जो उन्हें कुछ ना कुछ सप्लाई करते हैं बैक एंड से, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का अस्थिरता पूरी दुनिया में रहे। तो ये सब चीजें पिछले 1 साल में गोल्ड को काफी अपर साइड सपोर्ट किया है।
और वो मुझे कहीं से भी लगता नहीं है कि आने वाले साल में वो रुकेगा। 2025 और सुनहरा हो सकता है। और जिस तरीके के सोने के भाव ने रिटर्न दिया है, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में 10% मिनिमम और मैक्सिमम 15% और स्पेशली 2024 में 28% का रिटर्न तो गोल्ड ही दे सकता है। इस वजह से इसके ऊपर का जो फेथ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और मुझे लगता है कि आने वाला 2025 और ज्यादा सुनहरा होगा। और लोगों का फेथ जिस तरीके से इस पे बड़ा है, केवल लोगों का ही नहीं, देश मतलब गवर्नमेंट भी खुद, फेडरल बैंक भी गोल्ड ही खरीद रही है। तो हर तरफ से, चारों तरफ से गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ बढ़ रहा है। तो यही सब कारण के ऐसा लगता है कि 2025 भी मुझे लगता है कि जितना रिटर्न इस बार 28% दिया, तो इस बार भी 15 से 20% का रिटर्न मिनिमम देगा गोल्ड, ऐसा अनुमान है। संयम मेहरा जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा हाजी डिमांड को लेकर, क्योंकि हाजी डिमांड को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट चाइना से भी आ रही है, इंडिया से भी आ रही है कि वो कमजोर है। लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भी इस तरह की रिपोर्ट है कि भारत में हाजी डिमांड कम है। क्या लग रहा है, आप लोग मार्केट में बैठते हैं, आप लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, क्या रिपोर्ट है हाजी डिमांड को लेकर फिलहाल सर? देखिए मृत्युंजय जी, डिमांड अभी वैसे ही वाकई दिसंबर के अंदर कम रहती है। 15 तारीख से लेके जो 30 तारीख की डेट्स आती हैं उसमें एक छुट्टी का माहौल होता है। उसके अलावा सोना शुभ माना जाता है कि 17 से बीच की तारीख के बीच में 10 तारीख के बीच में कमरुता बैठता है, जिससे गोल्ड बाइंग लोग कम करते हैं। 14 तारीख के बाद जब ये मकर संक्रांति होती है, पोंगल होता है, उसके बाद बाइंग अच्छी तरह चालू हो जाती है। डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर कंज्यूमर्स आ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ज्वेलरी और डिफरेंट डिजाइनिंग के ऊपर दिसंबर के अंदर और फर्स्ट वीक के अंदर पूरा ध्यान देते हैं। एग्जीबिशंस मल्टीपल होती हैं इस दौरान में, जहां पर मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स तक माल पहुंचा देते हैं और उनकी बाइंग फिर 12 जनवरी के बाद वापस एंड कंज्यूमर्स की 12-13 के बाद चालू हो जाती है। तो ये दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा कम रहता है ग्राहकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भाव है सोने के, ये बहुत परफेक्ट भाव आए हुए हैं अभी गोल्ड के। अगर अभी बुकिंग कर ली जाए और आने वाले टाइम के अंदर फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही जो भी कस्टमर इसके अंदर अभी निवेश करेगा उसको मिनिमम 10 to 15% का मुनाफा गोल्ड के अंदर मिलेगा। तो ये राइट टाइम टू बाय है, लेकिन गोल्ड के लिए। लेकिन काफी कस्टमर्स जनवरी के बाद ही बाइंग चालू करते हैं। अब राजेश जी, आप बताइए ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों का रुझान किस तरह का है? क्या नया ट्रेंड आप वहां पर फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, ज्वेलरी मार्केट ऑलवेज पहले और अभी में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले लोग केवल इसे इन्वेस्टमेंट ही सोचते थे और इन्वेस्टमेंट के तहत खरीदारी करते थे और रॉ गोल्ड ज्यादा खरीदते थे या फिर कॉइन या फिर ऐसी ज्वेलरी जिसमें उन्हें लगता था कि भाई हम लोग इसको कभी रीसेल करेंगे तो शायद फायदा ही होगा, 2 पैसे भाव बढ़ जाएगा। तो लेकिन अभी वो ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी डिजाइन्स बिकती है, लोगों को अटायर के तहत वो डिजाइन्स पहनती, ज्वेलरी पहनते हैं। और साथों साथ जो एक नया चेंज आया है वो यंगस्टर्स है, जितने भी जेंजीज है वो भी इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। क्योंकि एक फिगर है मेरे पास, जो अगर मैं 2023 को अगर मैं देखता हूँ, इंडिया में हमारे पास भारत में 741 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ था, जो कि 2024 में अभी तक के दिसंबर ऐड होने का 863 टन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल डिमांड में कहीं पर भी कोई कमी नहीं। हाँ, ट्रेंड में चेंज आया है। अभी डिजाइन्स काफी लोगों को लुभावने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ट्रेंड के हिसाब से वो लोग चेंज कर अपने डिजाइन्स को वेयर करना चाहते हैं। और काफी आपने देखा होगा हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन्स काफी बढ़ गई है, तो इसलिए वजह से भी उन्हें डेली वेयर के लिए अलग ज्वेलरी चाहिए, फंक्शनल वेयर के लिए अलग चाहिए, ट्रेडिशनल वेयर अलग चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज अभी हम लोग ने देखा है। तो ये एक एकदम अट्रैक्ट करता है गोल्ड के रेट के साथ साथ अटायर को भी। कि डिजिटल गोल्ड का प्रचलन जिस तरह से बढ़ रहा है, वहां पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो क्या उससे फिजिकल डिमांड पर भी कुछ असर हुआ है या दोनों मार्केट ग्रो हो रहे हैं, दोनों सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं? देखिए, आप देखने जाएंगे ना तो जैसे पिछले साल के अंदर 740 टन, जैसे राजेश भाई ने बताया कि इंपोर्ट हुआ था, इस साल 760 टन के आसपास ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। फिजिकल डिमांड के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आई है। डिजिटल गोल्ड ETF के अंदर भी बाइंग अच्छी हुई। गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, जिसके अंदर लोगों को 127% से ऊपर के रिटर्न्स मिले, गवर्नमेंट को उसके अंदर इतना मुनाफा नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने अभी वापस गोल्ड बॉन्ड्स देने कम कर दिए हैं। तो डिजिटल गोल्ड अगर कोई भी रिटेलर खुद की दुकान में भी चलाता है, चाहे वो 100 मिली से लेके 100 ग्राम तक चला रहा है, तो अंत में वो चीज फिजिकल डिमांड के अंदर ही वापस कन्वर्ट होती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट से ले रहे हैं, या वो ETF के अंदर ले रहे हैं या दूसरी चीजों के अंदर जैसे भी ले रहे हैं, SIP में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से ले रहे हैं, तो वो उसकी तादाद
कुछ कम है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे पिछले 2 सालों से भी ईटीएफ की भी बाइंग अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। फिजिकल डिमांड के अंदर इतनी कमी नहीं आई है। ईयर ऑन ईयर 760 से लेके 840 टन के बीच के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, अभी भी उतना हो रहा है। वैल्यू टर्म्स के अंदर उसका 30 to 35% बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर सिर्फ 7% to 8% की बढ़ोतरी हुई है। ईयर ऑन ईयर फिजिकल डिमांड 5 to 7% बढ़ते रहेगी, डिजिटल, ईटीएफ, बॉन्ड्स आने के बावजूद। ज्यादा सनो अच्छा है, आपने क्रिस्प जवाब दिया। वक्त भी कम रहता है इस फॉर्मेट, टीवी के फॉर्मेट में ये दिक्कत होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक मिनट में सारे जवाब देंगे। सर, अब एक मेरा सवाल होगा, सर मेहरा जी आपसे ही मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि 2025 में सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी होंगी जिन पर पूरे सर्राफा बाजार की नजर रहेंगी? देखो, अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपने जैसे बताया हॉल मार्किंग ऑफ बुलियन के लिए 1.5 मिनट का वक्त लें और अब बताएं। हॉल मार्किंग ऑफ बुलियन आएगा, लैब ग्रोन और डायमंड्स की ट्रेसेबिलिटी के ऊपर भी बातचीत चल रही है, और हॉल मार्किंग के अंदर और भी थोड़े जिलों के अंदर किस तरीके से बढ़े उसके अंदर भी एक सोच विचार चल रहा है गवर्नमेंट का। तो ये 3 चीजों के वजह से गोल्ड मार्केट और काफी इफेक्ट होगी, और चांदी के ऊपर भी हॉल मार्किंग किस तरीके से करी जाए उसके ऊपर भी गवर्नमेंट बराबर तरीके से सोच डाल रही है। चांदी की हॉलमार्किंग और हॉलमार्किंग का दायरा कई और शहरों को इसमें जोड़ा जा सकता है। राजेश जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि 2 चीजों पे और जो हम लोग ने आकर्षित किया है उनका ध्यान इस चीज की तरफ कि जल्द से जल्द जो लोग यहाँ पे बाहर से एनआरआईज आते हैं उन्हें जीएसटी रिफंड मिले, जिससे कि बाकी कंट्रीज में होता है तो वो एक चेंज आने का संभावना मुझे दिखती है। और साथ ही एक मोटा मोटा 35,000 टन के आसपास का गोल्ड हमारे इंडिया में सभी लोगों के पास है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट कम होना चाहिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे बजट रिकमेंडेशन में उन्हें बताया है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से कि गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, और इसके लिए एज अ काउंसिल ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे सक्सेस करने के लिए तैयार भी है। एक सवाल संयम मेहरा जी मेरा आपसे भी होगा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। शहरी डिमांड को लेकर अर्बन कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो अलग अलग सेक्टर में, मैं ज्वेलरी की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर को लेकर हो, ऑटो, रियल एस्टेट, जहां पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। कई सारे हमारे पास ऐसे रिपोर्ट है, नंबर्स है जो साफ संकेत दे रहे हैं। हालांकि रूरल डिमांड लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अर्बन डिमांड को लेकर चिंता है। क्या ज्वेलरी मार्केट में भी उस तरह के अर्बन डिमांड पर असर देखने को मिला है? देखिए, कभी भी आप देखेंगे कि जो मेन सिटीज के अंदर है उसके अंदर अभी भी हैवी ज्वेलरी, हैवी डायमंड ज्वेलरी, हैवी स्टोन, जो बड़े बड़े स्टोन्स है, जेम स्टोन्स है, वो अच्छे बिक रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो डिमांड जो पहले, आज कुछ साल पहले हम देखते थे कि 30 ग्राम के सेट, 40 ग्राम के सेट, 50 ग्राम के सेट्स जो जिसकी कीमत मान लो 4 लाख है, 5 लाख है, उसके अंदर लोग सोचते थे खरीदने के लिए। जब सोने का भाव बढ़ गया है ना, उसके बाद आज 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के भी सेट्स अच्छी तादाद में बिक रहे हैं। लोग पैन कार्ड देने को तैयार हैं, लोग आरटीजीएस से पेमेंट देने को तैयार हैं। पूरी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, जो लोग हैं वो अभी बुक्स के अंदर आ गए हैं। लोगों के अंदर इनकम बुक्स में अच्छी तरह जनरेट हो रही है। लेकिन और जो छोटे शहर हैं, आप देखेंगे जहाँ छोटे जो गांव खेड़े के अंदर ग्राहकी है, उसके अंदर भी ग्राहकी के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी बिक रही है। लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर बाइंग बहुत अच्छी है। बड़े शहरों के अंदर भी जो बाइंग है वो बरकरार है और अच्छी है। और लोग आज भी, जो नया मिलेनियल्स थे, जो पहले दूसरी चीजों के अंदर, व्हाइट गुड्स, गाड़ी, बाकी चीजों के अंदर बाइंग करने के सोचते थे, लेकिन जो सोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जो फैशनेबल ज्वेलरी गोल्ड और डायमंड के अंदर आ रही है, उस वजह से मिलेनियल्स भी वापस अभी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी की बाइंग के अंदर वापस आ गए हैं। गोल्ड या चांदी, कहां ज्यादा दम दिख रहा है आपको? चांदी के जो रेट्स हैं वो 86,000 के आसपास चांदी के अंदर बराबर बाय बनती है। चांदी 1,30,000 के आसपास अगले साल 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास बिक सकती है। $42 to $45 आप देख सकते हैं कॉमेक्स के अंदर। इस साल चांदी 7,500 टन इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुई है, जहां पर पिछले साल 3,570 टन के आसपास ही इंपोर्ट हुई थी। तो चांदी की जो डिमांड है वो भी अच्छी रहेगी, और उसके अंदर रिटर्न्स जो हैं वो भी अच्छे मिलेंगे इस साल भी। और चांदी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो रेट्स आएंगे, अभी जो 89,000 है, मुझे लगता है यहाँ से 5 से 7% और चांदी घट सकती है। उसके अंदर बराबर निवेश करने का समय आएगा, और अच्छा उसके बाद बुल रन पहले 6 महीने के अंदर चांदी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। राजेश जी, चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है नए साल के लिए? चांदी अगर देखेंगे 1 जनवरी
जो 24 को 63,000 के आसपास थी, जो कि अभी 76,000 88,000 के आसपास पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं चांदी में अभी भी काफी उछाल आने के चांसेस है। और जिस तरीके की चांदी की डिमांड है, केवल एक डिमांड नहीं है, घरेलू डिमांड नहीं है, इंटरनेशनली कई बार सोलार में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। तो ये यूजेस के कारण चांदी में अभी भी मुझे लगता है कि ₹1.25 लाख बिल्कुल जाने की पूरी संभावना, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें 29-30 डॉलर के आसपास है, 40 से 42 डॉलर पक्के में जाएगा। और जहां तक कि मुझे लगता है सिल्वर ने तो अभी अपना हाई बनाया नहीं है, हाई उसका सबसे ज्यादा $48 का है, जो कभी ना कभी तो नक्की तोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक हाई जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, तो चांदी में काफी ज्यादा गुंजाइश आप लोगों को लग रही है। 40 से 50% ऊपर के टारगेट भी करंट लेवल से यहां पर आ रहे हैं हमारे मेहमानों की तरफ से। शुक्रिया सैयद मेहरा जी आपका। राजेश जी